एक औरत अपने नवजात बच्चे के साथ समुद्र में 3 दिन और 3 रातों से बह रही थी। उनके पास ठहरने का एकमात्र सहारा था एक डूबने वाला कंटेनर। एक दिन उसने बच्चे का इस्तेमाल किया हुआ डायपर समुद्र में फेंक दिया। कुछ ही देर में कई मछलियां उसके आसपास घूमने लगी। उसका साथी तुरंत सरल सा मछली पकड़ने का हथियार बनाता है, पर मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था। जब वह लगभग हार मान रहा था, तभी उसने आसमान में एक विमान देखा। वह उत्साहित होकर कंटेनर में गया और एक कांच का टुकड़ा उठाया ताकि सूर्य की रोशनी से सिग्नल दे सके। लेकिन लौटते समय उसका पैर बुरी तरह कांच से कट गया। दर्द के बावजूद वह चिल्लाकर मदद मांगने लगा, लेकिन दूरी बहुत थी। विमान वाले उसे देख नहीं पाए। जख्म में इन्फेक्शन न हो इसलिए उसने शराब डालकर उसे साफ किया और फिर ईयरफोन की तार से घाव को सिल दिया। दर्द इतना तेज था कि वह लगभग बेहोश हो गया। भोजन पाने के लिए उसने ईयरफोन की तार से एक साधारण जाल बुनी। उसने जाल समुद्र में फेंका और डायपर को चारा बनाया। कुछ समय इंतजार के बाद आखिरकार उसके जाल में एक मछली फंस गई और काफी दिनों बाद उन्होंने पेट भर भोजन किया। समय बीतने के साथ उसने थोड़ा थोड़ा खाना जमा कर लिया। बचाव की उम्मीद में उसने सैकड़ों चिट्ठियां लिखीं। उन्हें प्लास्टिक के छोटे डिब्बों में डालकर समुद्र में बहा दिया कि शायद कोई उन्हें पढ़कर बचाने आ जाए। कंटेनर में लगातार पानी भर रहा था, इसलिए वह पाइप से पानी निकालता रहता, वरना कंटेनर समुद्र में डूब जाता। ठंड से बच्चे को बचाने के लिए उसने थर्मस में शराब डालकर आग जलाई और बच्चे को उसके पास रखकर गर्माहट दी। उसका फोन खराब हो चुका था, स्क्रीन लॉक नहीं खुल रहा था। वह केवल पति के फोन का इंतजार कर सकता था। एक रात उसके पति का कॉल आया। उसने बताया कि वह गोली लगने से गंभीर हालत में है, शायद अब वह उन्हें बचाने नहीं आ पाएगा। औरत रोते हुए पति की बातें सुनती रही, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। उसने पति को बताया कि उनका बच्चा पैदा हो चुका है और बच्चे का नाम भी रखा, नुओ नुओ। थोड़ी देर बाद मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और उनका आखिरी सहारा टूट गया। कुछ दिन बाद पानी कंटेनर में सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गया। उसे पता था कि अब सबसे खराब स्थिति की तैयारी करनी होगी। उसने लकड़ी और प्लास्टिक बॉक्स जोड़कर एक छोटा बेड़ा बनाया